क्यों कोई स्टूडेंट जिसने अपने स्टार्टिंग के स्कूल करियर में फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में बहुत इंजॉय किया, लेकिन जैसे ही वह सिक्स टू एट्थ क्लास में अपनी पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लेता है, वैसे ही उसके ऊपर नाइन्थ क्लास के बाद करियर का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा कारण है हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी। तीनों लेवल के अंदर जो सबसे मुश्किल क्लासेस होती हैं वह एक तो सिक्स टू एट्थ स्टूडेंट के लिए होती है। यही सारी चीजें बच्चों के हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। उनको लगता है कि दिस इज स्कूल कल्चर। छोटे बच्चे जो 9th-10th स्टैंडर्ड्स के होते हैं वो पहले ही अपनी लाइफ पार्टनर चाहते हैं। ये चीज भी आपको ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर तभी देखने को मिलेगी 18 से 25 साल की उम्र होती है अपने आप को तपाने की, और 18 से पहले की उम्र होती है अपने बिहेवियर को मजबूत बनाने की। पढ़ने और स्किल डेवलप करने की उम्र में इन सब चीज़ों में पढ़ने लगेगा, वह आगे जाके क्या ही करेगा। बस ये कोशिश करिए कि आप उस क्लास के अंदर जो भी पढ़ाई करें उसके अंदर एटलीस्ट पास जरूर हो सके। ये सब तो वह सारी चीज़ थी जो स्टूडेंट्स सोसाइटी और अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर करते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीज़ें और भी हैं। देखिए, एक स्टूडेंट होने के नाते आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको जानने और समझने के बाद अगर आप भी उस जोन में आते हैं या फिर आपने भी उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फेस किया है या फिर आगे फेस करने वाले हैं, तो आप कैसे उन सब चीज़ों से अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसमें पहले से ही मौजूद हैं तो कैसे वहाँ से क्वाइट कर सकते हैं। तो जब हम अपने स्कूल लाइफ में होते हैं तब हमें अपनी 12th क्लास पास करने के लिए अपने स्कूल की लगभग 12 क्लासेस में पास होना पड़ता है, जहाँ फर्स्ट लेवल पर आता है हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, सेकंड लेवल पर आता है हमारा 6th to 8th क्लास, और थर्ड लेवल पर आता है हमारा 9th to 12th क्लास। लेकिन इन तीनों लेवल के अंदर जो सबसे मुश्किल क्लासेस होती हैं वो एक तो 6th to 8th स्टूडेंट के लिए होती है और एक 9th to 12th स्टूडेंट्स के लिए होती है, जहाँ 6th to 8th स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क और एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा होता है और 9th to 12th स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क, एग्जाम और करियर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई स्टूडेंट जिसने अपने स्टार्टिंग के स्कूल करियर में फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में बहुत इंजॉय किया, लेकिन जैसे ही वह 6th to 8th क्लास में अपनी पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लेता है, वैसे ही उसके ऊपर 9th क्लास के बाद करियर का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी, जहाँ हमारे पेरेंट्स हमें बार बार कहते हैं बेटा पढ़ लो कुछ बन जाओगी, और हमारी सोसाइटी कहती है बेटा तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, ये देखो हमारे बच्चे के मार्क्स तो तुमसे बहुत ज़्यादा बेहतर आए हैं, क्या करते हो बेटा, पढ़ते नहीं हो क्या? अरे भाई साहब, आपका लड़का और आपकी लड़की तो बहुत कम मार्क्स लेकर आए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इनके ऊपर। तो मैं इन सोसाइटी वाले लोगों को सिर्फ यही कहूँगा कि आप पहले अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, ना कि किसी दूसरे के बच्चों के साथ अपने बच्चों का कंपैरिजन कीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें बच्चों के हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जो बच्चे के चिड़चिड़े होने, बात बात पर गुस्सा करने, अपने आप को दूसरों से कम समझने और जैसी नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में लाने का कारण भी बनती है। अब ये सब तो वे सारी चीज थी जो स्टूडेंट्स सोसाइटी और अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर करते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें और भी हैं जिसने स्टूडेंट्स को सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली और अंदर से भी कमजोर करके रख दिया है। जैसे कि रिलेशनशिप कल्चर, एडिक्शन लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड हेयर फ्रेंड्स। अब यहाँ रिलेशनशिप कल्चर के अंदर जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है वे आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जो 9th-10th स्टैंडर्ड्स के होते हैं वो पहले ही अपनी लाइफ पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज स्कूल कल्चर, या फिर दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं। अब आप ही मुझे बताओ, जो बच्चा अपने पढ़ने और स्किल डेवलप करने की उम्र में इन सब चीजों में पढ़ने लगेगा वह आगे जाके क्या ही करेगा। और यहीं से निकल के आता है स्टूडेंट्स को फिजिकली और मेंटली रूप से कमजोर करने वाला एक और पॉइंट, एडिक्शन लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब ये चीज भी आपको ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर तभी देखने को मिलेगी जब या तो वे अपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फेल हो गए हो, या फिर उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब करना कूल लगता हो। और इन सब के बाद हमारा तीसरा पॉइंट जिसे हमने नाम दिया है वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड हेयर फ्रेंड्स, यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट्स अपने टाइम को सही जगह स्पेंड करने की बजाय गलत जगह लगाते हैं, लाइक रील स्क्रोलिंग, वीकेंड पार्टीज, गेमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो चीजें मैंने आपको अभी अभी बताई है, अगर आप भी उनमें से किसी भी चीज के साथ एडिक्ट हैं तो आप सबसे पहले उन सब चीजों से दूरी बनाइए और अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि 18 से 25 साल की उम्र होती है अपने आप को तपाने की, और 18 से पहले की उम्र होती है अपने बिहेवियर को मजबूत बनाने की, क्योंकि जब तक आप अपने बिहेवियर को मजबूत नहीं बनाएंगे तब आप अपने आफ्टर स्कूल लाइफ कुछ भी करेंगे या फिर कोई भी स्किल वगैरह सीखेंगे, या तो आपका उसके अंदर मन नहीं लगेगा या आप उसके लिए अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और लोग भी आपको सिर्फ यही कहेंगे कि बेटा क्या पढ़ते हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में किया क्या है। इसलिए अगर आप 6th to 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप बस ये कोशिश करिए कि आप उस क्लास के अंदर जो भी पढ़ाई करें उसके अंदर एटलीस्ट पास जरूर हो सकें, और अगर आप 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट हैं
तो आपको उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसके थ्रू आप आफ्टर 12th अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी बेसिक स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगी, जो हाई लेवल एजुकेशन के लिए या फिर आगे आप जो भी करियर वगैरह बनाना चाहते हो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स को उनकी क्षमता के अनुसार से बहुत ज़्यादा हैवी बैग दे देना, जिसके कारण उनकी हाइट ग्रोथ शुरू से ही कम होना शुरू हो जाती है। फिर बाद में हम लोग कहते हैं बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। बच्चों को प्रॉपर शेड्यूल से होमवर्क ना देना, जिससे बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनका एग्जाम अच्छा जाता है और ना ही रिजल्ट अच्छा आता है।